लेट्स माइक न्यूज एट 8। दिल्ली पुलिस की पश्चिम जिला साइबर सेल ने साइबर ठगों के खिलाफ एक हफ्ते के विशेष अभियान में 11 राज्यों जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल में एक साथ छापेमारी कर 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने करीब 10 बड़े मामलों का खुलासा किया, जिनमें सीधे 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी हुई। आरोपियों के बैंक खातों में 13 करोड़ 91 लाख रुपए के संदिग्ध लेन देन का पता चला, जो अन्य ठगी मामलों से जुड़े हो सकते हैं। गिरफ्तारियां निवेश ठगी, एपी के फाइल फ्रॉड, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के जरिए धोखाधड़ी और क्रेडिट कार्ड जालसाजी से जुड़ी हैं। छापेमारी के दौरान 25 मोबाइल फोन, 28 सिम कार्ड, 20 बैंकिंग कार्ड, एक पीओएस मशीन, एक बाइक और कई बैंक दस्तावेज बरामद हुए। डीसीपी दरादे शरद भास्कर ने कहा कि तकनीकी जांच और डिजिटल फुटप्रिंट से आरोपियों की लोकेशन ट्रैक की गई। तेलंगाना के मंचेरियाल जिले के लक्सेटीपेट में पुलिस ने 500 रुपए के नकली नोट चलाने के आरोप में एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में कुल 5,98,000 रुपए मूल्य के नकली नोट जब्त किए गए। साथ ही 12 मोबाइल फोन और 3 कारें भी बरामद हुई। गिरोह के लोग मंचेरियाल, पेद्दापल्ली और सिद्दीपेट जिलों के रहने वाले हैं, जबकि 2 मुख्य आरोपी काकीनाडा से फरार हैं। आरोपियों ने नकली नोटों से पेट्रोल पंप, किराना दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से ईंधन, किराने और अन्य सामान खरीदकर धोखाधड़ी की थी। मंचेरियाल के एसीपी आर प्रकाश ने लक्सेटीपेट में मीडिया को बताया कि फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी चल रही है। सिक्किम के टिकजेकबीर इलाके में एक टिपर ट्रक ग्यालशिंग की ओर जाते समय करीब 300 फीट गहरी खाई में गिर गया। पुलिस के अनुसार ट्रक डेंटम से निर्माण सामग्री लेकर जा रहा था, तभी चालक नियंत्रण खो बैठा और ट्रक सड़क से नीचे जा गिरा। हादसे में चालक और 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। रात में ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत राहत कार्य चलाकर घायलों को जिला अस्पताल ग्यालशिंग पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान तीनों की मौत हो गई। केरल हाईकोर्ट ने कुवैत के अल अहली बैंक से लिए गए ऋणों में गड़बड़ी के 12 मामलों की जांच राज्य क्राइम ब्रांच को सौंप दी है, जिसमें मुख्य रूप से मलयाली नर्सें आरोपी हैं। ये मामले कोट्टायम और एर्नाकुलम जिलों में दर्ज किए गए, जहां कुल लगभग 10 करोड़ रुपए की राशि वसूली जानी है। बैंक का आरोप है कि नर्सों ने कुवैत में स्वास्थ्य मंत्रालय में नौकरी के दौरान 2019 से 21 के बीच कर्ज लिए, रकम भारत में ट्रांसफर की और जल्द ही नौकरी छोड़कर कर्ज चुकाए बिना आयरलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में चली गईं। जस्टिस के बाबू की अदालत ने एसपी रैंक के अधिकारी को जांच सौंपी है। एक मामले में आरोपी ने पूरी राशि चुका दी तो उसका केस वापस ले लिया गया है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में कुडुमकेला मार्ग पर एक पुलिया पर तेज रफ्तार हाईवा और ट्रक के बीच आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कुछ ही मिनटों में दोनों गाड़ियों में आग लग गई और ड्राइवर केबिन में ही फंस गए, जिससे एक ट्रक ड्राइवर की जिंदा जलने से मौत हो गई, जबकि दूसरे ड्राइवर की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। जानकारी के मुताबिक एक ट्रक जामपाली माइंस से कोयला लेकर बालोद रेलवे साइटिंग जा रहा था, जबकि दूसरी हाईवा में सरिया लोड था। पुल सकरा होने के बावजूद पहले निकलने की कोशिश में ये हादसा हो गया। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। राज्य सरकार ने 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है और जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मृतकों के परिवारों को 20-20 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री प्रबंधन की लापरवाही से यह हादसा हुआ। जांच के आधार पर दोषियों पर गिरफ्तारी और संपत्ति जब्त करने जैसी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि कल दोपहर वेटलापालेम गांव के सूर्यश्री फायर वर्क्स यूनिट में हुए इस भीषण विस्फोट में यह हादसा हुआ। विस्फोट से आसपास के घरों और एक स्कूल को भी नुकसान पहुंचा है। न्यूज एट 8 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts,